ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 5-10 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਢੋਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਉਹਨੇ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਾਂਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦਿਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। डरता था कि अगर मैं बताऊंगा तो मेरी मम्मा मारेगी, मेरा पापा मारेगा मुझे, शायद मुझे मार दें, इसीलिए उसने नहीं बताया था। जब मैंने इससे पूछा था, कह रहे मम्मा मैं इसलिए नहीं बताया था कि शायद मेरी मम्मा कहे कि आपने गलत काम किया है, या तो इसलिए डरता उसने मुझे नहीं बताया। वो मेरे साथ ऐसे करता है, ज़बरदस्ती उठा के ले जाता है। मैं अगर सपारा पढ़ने जाता हूँ सुबह को, फिर भी ज़बरदस्ती उठा के रास्ते में खड़ा रहता है सुबह को, तो उठा के ले जाता है, मेरी आवाज़ भी नहीं निकलने देता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान साइम राजपूत आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट न्यूज़। नाज़रीन, घर घर की कहानी है और घर घर में बच्चे मौजूद हैं। आपको पता है कि बच्चे जो होते हैं वो घर की रौनक होते हैं, लेकिन बच्चे जब बाज़ारों में गली में खेलने के लिए जाते हैं तो माँ बाप को पता होता है कि मेरा बच्चा कहाँ पे है, लेकिन कुछ बच्चे नज़रों में धोखा हो जाते हैं। आज ऐसे ही घराने में मौजूद हैं, उनकी वालदा और ये वालिद साहब मौजूद हैं। इस बच्चे के नन्हे से ये खेलने जाता है, लेकिन हमसाया जो है वो दरिंदगीपन दिखाता है। छोटा सा बच्चा है, 8 साल इसकी उम्र है, लेकिन इस बच्चे के साथ ज़्यादती की जाती है। बच्चा क्या करता है, अपने घर वालों को बताता है। घर वाले बेचारे बेबस होकर क्या जाके बताएं कि हमारे बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है। लेकिन नाज़रीन किराम, इनके वालिद साहब मौजूद हैं, ये नन्हे बच्चे के साथ मौजूद हैं। कुछ इनसे बातें करेंगे, कुछ इनके वालिदैन से बातें करेंगे। लेकिन क्या अभी तक इंसाफ मिला? क्या मुल्क पाकिस्तान में बच्चों के साथ ऐसा ही होता रहेगा? और होता रहेगा तो कब तक होता रहेगा? जिसे हम सलामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, उस मुल्क में ऐसी हरकतें भी होने लग गई हैं। आइए बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करने गए थे भाई? मैं बाहर खेलने गया था, वो पकड़ के ले जाता है। पकड़ के ले गया? पहले भी वो कभी पकड़ के ले गया आपको? हाँ, पहले भी पकड़ के ले गया था। तब जान कैसे छुड़वाई उसे? के नाम कहते हैं उसके, के नाम कहते हैं उसके साथ के नाम का एक और लड़का था, उसने के नाम कहते हैं उसने छुड़वाई थी। आपको क्या कह के वो लेके गया था यहाँ से? वो के नाम कहते हैं, कहा वो उन्हें कुछ नहीं कहा था, वो पकड़ के ले गया था बस। ज़बरदस्ती पकड़ के ले गया? कहाँ पे ले गया वो पकड़ के? वो हमारे यहाँ हवेली नहीं, वहाँ ले गया। हवेली में ले गया? हवेली में कोई और नहीं था? नहीं, तो आप जब वो आपके साथ गलत करने लगा, आपने कहा नहीं मैं अब्बू को बताऊंगा? मैंने कहा था, वो कहता कि नाम कहते घर जाकर नहीं बताना, मैं एक नाम कहते हैं मैं तेरे गुर्दे वाले भाई को पकड़ा दूंगा। वो यही कहता है आपको? अच्छा, वो कैसे आप बाहर गए और बाहर से उसने पकड़ा, एकदम से ले गया? और भी बच्चों के साथ ऐसे करता है वो? एक लड़की आती उसके साथ भी ऐसा करता है, और कोई बच्चों के साथ। तो हवेली में कोई नहीं था? नहीं। तो आपने नहीं कहा कि मैं यहाँ पे शोर करूँगा, बुला लूँगा तुम्हें, तो फिर पुलिस ले जाएगी, ये नहीं कहा आपने? नहीं, उसने एक उसके साथ लड़का था, उसने ऐसे हाथ रखा, उस मुँह पे हाथ रखा था आपके? नाज़रीन, ये सवाल मेरे बनते ही नहीं है। 8 साल के बच्चे से ये मैं सवाल कर रहा हूँ और मुल्क पाकिस्तान की बड़ी स्क्रीन पे ये मैं दिखा भी रहा हूँ। ये मेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी का बात है कि एक छोटे से बच्चे से मैं ये सवाल कर रहा हूँ। इनके वालिद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, पहले तो बड़ा अफसोस है कि आपको अभी तक इंसाफ नहीं मिला, और इंसाफ मिल जाना चाहिए था। इस बच्चे के साथ जो हुआ उसका सर कलम कर देना चाहिए था। लेकिन मुझे ये बताएं कि छोटे बच्चा है, इसमें नज़र नहीं थी आपकी? सर नज़र तो है, क्योंकि असी इन्होंने छड़ने भी स्कूल जा रहे हैं और मदरसे जा रहे हैं, तो उन्हें इस चीज़ का इलम नहीं ना कि साडा हमसाया ही ये कदम चुकेगा। कैसे पता चला आपको? ये ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 5-10 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ था। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਸਹੀ ਦੱਸੀ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ 3 ਵਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ, इकट्ठे करके तो उन्होंने मैं ये गल दसी। उन्होंने कहा कि नहीं इन्हू छड्डना नहीं है। नहीं, ये आपने सारी गली को इकट्ठा कर लिया? हाँ जी। और अभी तो बच्चे का आपने मेडिकल नहीं करवाया? मेडिकल आपके वो तो बाद में करवाया ना? जब दोस्तों को इकट्ठा किया आपने अपने बच्चे की बात पे ले गए? हाँ जी। तो बच्चे को क्यों नहीं यकीन अपने वालिदैन के ऊपर कि उसने आपको क्यों नहीं बताया? सर यही रौला से ना, वो पैसों की वजह तो लालच दे दी है ना, तो दूसरी ਉਹਨੇ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਾਂਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦਿਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ।
तो ये पहले भी इस मोहल्ले में बच्चों के साथ ऐसा कुछ हो चुका है? सर ये सुफियाबाद एरिया में या हज़ार चौक तक ना कोई अज तक वाक़या नहीं होया। तो पुलिस ने इसमें क्या किरदार अदा किया? पुलिस वाले ने बहुत अच्छा किरदार कर रहे हैं, अभी तक तो बेहतर जा रहे हैं। जो ना सानू इंसाफ मिलेगा फिर असी उनकी आवाज़ चुकां, मगर एक असी सही बताना है क्योंकि FIR तो आपके हाथ में है, आप कह रहे हैं पुलिस वाले इंसाफ दे रहे हैं। हाँ जी, कौन सा इंसाफ है जो आपको नहीं मिल रहा? अभी तक तो यही FIR अज उन्होंने 4 दिन का रिमांड लिया वा। 4 दिन तो रिमांड तो बाद पता चलेगा अदालत जाके कि अगर सानू इंसाफ दवाते कि नहीं। फिर अगर ना इंसाफ मिले तो मरियम नवाज साढ़े हल्के दी है, असी उन्होंने फिर अपील करने कि सानू इंसाफ दवाए। सर लेकिन ਇਹ ਨੰਨਾ ਸਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ 8 ਸਾਲ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧਮਕੀ ਲਗਾਏ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ। सर ये गल इस तरह अगर यकीन होया ना, अगर वो ना बाहर जान फिर असी इन्होंने पढ़ाना ही छड़ा दिए। असी तो हुण देखो कारोबार करना, मजदूर आदमी है, 1200-1300 रुपया दिहाड़ी नाल असी इन्हां दा घर दा भी सिलसिला चलाउणा। आप सुबह काम पे चले जाते सुबह काम ते चले जाते हैं, असी इन्हों पिछे तो अल्लाह दी सुपुर्द है ना। नाज़िराम ये तो काम पे चले जाते हैं, वालदा घर में होती है और पहली तालीम जो होती है वो घर से होती है अदा। ये नन्ना बच्चा बाहर गया और 8 साल की उम्र है, बाहर जाके खेलेगा कि इनकी वालदा से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो बड़ा अफसोस है, लेकिन आप ये बताएं कि बच्चे ने आपको भी नहीं बताना पसंद किया? वो डरता था कि अगर मैं बताऊंगा तो मेरी मम्मा मारेगी, मेरा पापा मारेगा मुझे, शायद मुझे मार दें, इसलिए उसने नहीं बताया था। जब मैंने इससे पूछा था कह रहे मम्मा मैं इसलिए नहीं बताता कि शायद मेरी मम्मा कहे कि आपने गलत काम किया है या तो इसलिए डरता उसने मुझे नहीं बताया। फिर उस दिन मैं मम्मा आपको बताता हूँ सही बात, आप मुझे मारेंगी नहीं। मैं कहा नहीं मारूंगी, पापा भी नहीं मारेंगे। मैं कहा नहीं आपको कोई भी नहीं मारेगा अगर सही बात बताएंगे। फिर इसने मुझे बताया कि मम्मा वो मेरे साथ ऐसे करता है, ज़बरदस्ती उठा के ले जाता है। मैं अगर सपारा पढ़ने जाता हूँ सुबह को, फिर भी ज़बरदस्ती उठा के रास्ते में खड़ा रहता है सुबह को, तो उठा के ले जाता है, मेरी आवाज़ भी नहीं निकलने देता। तब इसने बताया, फिर मैंने इसके पापा को फ़ोन करके बताया, उस टाइम काम पे थे। ये काफ़ी दिन की प्लानिंग चल रही थी ये इसी बच्चे के ऊपर? पता नहीं, ये तो हमें उसी दिन पता चला ना जिस दिन इसने पैसे लिए। तो मैंने इसे पूछा तो फिर इसने बताया कि नहीं मुझे ढूंढे है। उसने कहा ना अगर आपने बताया आपने तो आपके पापा भी आपको मारेंगे इस काम के लिए और आपकी मामा भी आपको मार देंगे। तो अगर तुम बाहर आओगे तो मैं भी आपको मार दूंगा, जो गुर्दे वाले या दिल निकालने वाले उनको पकड़ा दूंगा। तो इसलिए इसने डर के हमें बताया ही। यानी कि एक ज़िंदगी से वो डरा हुआ और एक घर से डरा हुआ। रहता था हर टाइम घर में, 2-3 दिन तो ऐसे ही रहा था। तो मुझे समझ आया, मैंने इसे पूछा 2-3, मैं कि क्या हुआ, क्या बात है, आप बताएं ना मुझे। फिर इसने बताया कि मम्मा ये बात है, अगर आप मुझे नहीं मारेंगे। मैं कहा नहीं मारती, मैं क्यों आपको मारूंगी, सही सही बात बता दे, फिर आपको ही नहीं मारेंगे। फिर इसने मुझे बताया। बहन आप एक माँ भी हैं और एक बीवी भी हैं, दोनों किरदार अदा कर रही हैं। देखने वालों को कुछ मैसेज, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप से डर के, अल्लाह ना करे कल को किसी का कत्ल करके बाहर से घर आ जाएंगे, बाहर कुछ भी उनके साथ गलत हो जाएगा, कम से कम खुदारा अपने माँ बाप को अपना दोस्त समझें। जो भी गलती होती है, खा छोटी हो खा बड़ी हो, अपने माँ बाप को तो खुदारा बताएं। बाहर दोस्तों को सब कुछ शेयर कर देना, लेकिन घर में नहीं। कोई मैसेज उन वालिदैन को देना चाहती हो आप? उन वालिदैन को यही मैसेज देना चाहते हैं, अगर आपके बच्चे हैं इन्हें पूछे, अगर बाहर जाते हैं कि क्या बात है, कोई भी मसला है, बाहर से कोई चीज़ लाते हैं या लेते हैं नजायज़, उनसे पूछा जाए ये क्यों लेते हैं, फिर ही पता चलता है ना। वैसे वालिदैन घर आती है उसके पता ये कहाँ से लाया है, कहाँ से, जब वो आए उसे पूछे कि ये क्या है, किसने दिया है, फिर ही पता चलता है। वैसे तो कोई नहीं पता चलता। बच्चे बाहर खेलने गए, बाहर से क्या पता चलता है ये कहाँ से चीज़ लेके आया, कहाँ से नहीं। जब उससे पूछा जाता है फिर ही पता चलता है ना। नाज़िराम ये FIR है, मेडिकल है और सारे बच्चे के जो डॉक्यूमेंट हैं ये हैं। और आपसे ये अर्ज़ करूँगा, आपने कहा पुलिस तो हमारे साथ ताउन कर रही है, अगर पुलिस ताउन ना करती तो मैं IG साहब से भी अपील कर देता। उस बंदे को सज़ा क्या होनी चाहिए? सज़ा उन्होंने यही होनी चाहिए कि अगर ये आज सज़ा मिलेगी ना उन्होंने तो अगे किसी होर नाल ना होएगा। अज तो साडे बच्चे नाल हो रहा ना, तो कल नूं होर किसी बच्चे नाल ना हो जाती। देखो कि साडे महल्ले 'च अगर 1000 या 1200 बच्चा है वो बाहर ही खेल रहा है, तो बाहर खेलेगा नहीं है। अगर ग्राउंड ही नहीं है इस जगह पे तो उन्हें बाहर खेलना चाहिए। अगर गली 'च इसी तरह कोई दरिंदा ऐसा करते रहेगा तो फिर कामयाब नहीं है। थैंक यू सो मच। अच्छा बच्चे आप बताएं, आप क्या चाहते हो? गलत आपके साथ हुआ है, क्या सज़ा होनी चाहिए वो अंकल की? माफ़ी होनी चाहिए? माफ़ी नहीं, क्या सज़ा होनी चाहिए बताएं? सदा उनके नाम को तो मारना चाहिए था। क्या कहना चाहिए? ऊंची बोलो ना।
उसको मारना चाहिए। मारना चाहिए उसको। नाज़रीन ये इन्होंने बहुत अच्छी बात की, हमारे बच्चे बाहर ना खेलें तो घरों में खेलें, घरों में कैद कर दिए जाएं। लेकिन खुदारा हम अपने बच्चों को ख़त्म नहीं कर सकते, हम ऐसे लोगों को ख़त्म कर सकते हैं। ये हमसाए नाज़रीन इधर के उधर के सारे हमसाए जो होते हैं वो तो आपके हिस्सेदार होते हैं, लेकिन इस चीज़ में हिस्सेदार होते हैं। खुदारा बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा मुल्क पाकिस्तान में हो रहा है, यहाँ तक कि लड़कियों के साथ हो रहा है, अब लड़कों के साथ होना स्टार्ट हो गया। आईजी पंजाब साहब आपसे गुजारिश की जाती है, पुलिस तो ताउन कर रही है लेकिन आप भी इसमें पूरा का पूरा ताउन करें इस फैमिली को इंसाफ दिलवाने में। अपना ख्याल रखें और अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।